नींबू को हम किस तरह से स्टोर करें कि वो काफ़ी समय तक ताज़े बने रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कोई पेपर या कोई कागज़ कुछ भी ले लीजिए और इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें इस तरह से नींबुओं पे लपेट देना है। ये चारों तरफ से इस तरह से हम लपेट के सभी नींबुओं को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। फिर इस तरह से इसके बाद हम लेंगे एक प्लास्टिक का डिब्बा जो कि एयर टाइट हो और उसमें हम उन नींबुओं को इस तरह से जमा देना है। कागज़ से क्या होता है कि नींबू एक दूसरे से दूर होते हैं, जिससे कि ये आपस में नहीं मिलते हैं और जिस कारण ये जल्दी सड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से कागज़ ज़रूर लगा के रख दीजिए और इस तरह से हम डब्बे पे ढक्कन लगा के इसे रख देते हैं। और एक दूसरे तरीके से भी हम नींबुओं को काफ़ी समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि एक कांच की शीशी लेना है हमें और इसमें हमें नींबुओं को डाल देना है। तो इन नींबुओं को डाल के हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि नींबुओं के ऊपर तक ये पानी आ जाए। तो इस तरह से इनमें पानी डाल देंगे कि नींबू पूरी तरह से पानी में डूब जाए। और शीशी ही लेना है, कांच की शीशी लेना, प्लास्टिक के बर्तन में ना रखिए क्योंकि कांच की शीशी में काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं। और वाइट विनेगर लेना है, तो ये वाइट विनेगर हम इसमें एक ढक्कन के आसपास इसमें डाल देते हैं। ये प्रिजर्व करता है और ये काफ़ी समय तक नींबू को ख़राब होने से बचाता है। और इसका ढक्कन लगा के इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे। तो इस दो तरीके से हम नींबू को काफ़ी समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आप चाहें तो नींबू के ऊपर तेल लगाकर भी आप रखें, उससे भी ये नींबू काफ़ी समय तक ऐसे ही ताज़े बने रहेंगे। इसके बाद अदरक के लिए हमें क्या करना है कि अदरक जब थोड़ा सा सूखा देना ताकि इनमें गीलापन ना रहे। इसके बाद एक डिब्बा फिर से लेंगे और उसमें हम नीचे कोई भी कागज़ या पेपर कुछ भी आप बिछा दीजिए और उस पर हमें इन अदरक को डाल देना है और इसके भी ढक्कन लगा देना। ढक्कन सभी इतने टाइट हो कि उसमें हवा ना जाए। हवा नहीं जाने से ये जो अदरक वगैरह होते हैं हमारे काफ़ी समय तक फ्रेश बने रहते हैं। इसी तरह से धनिया पत्ती को हम क्या करेंगे कि डंठल से निकाल देंगे क्योंकि डंठल से धनिया पत्ती जल्दी ख़राब होती है। और उनके हमें पत्तियाँ निकाल लेनी है और एक डिब्बे में फिर एक कागज़ या पेपर कुछ भी बिछा के हम उसमें धनिया पत्ती रख के ढक्कन को लगा देते हैं। और इन्हें भी हमें फ्रिज में रखना है और इन सब चीज़ों को फ्रिज में रखिएगा, फ्रीजर में नहीं रखना है। तो इस तरह से ये भी हमारी तैयार हो जाती है धनिया पत्ती। इसके बाद हम लेते हैं मिर्च। मिर्च की भी हमें डंठल तोड़ देना है क्योंकि डंठल से मिर्च भी बहुत जल्दी ख़राब होती है। और फिर एक डिब्बा लेंगे और उसमें नीचे पेपर या कोई भी कागज़ बिछा देंगे इस तरह से और उसके ऊपर हमें इन हरी मिर्चियों को रखना है। इस तरह से हरी मिर्च आप रखिए, आराम से 15-20 दिन तक आराम से चल जाती हैं। तो इस तरह से हम इन मिर्चियों को भी ढक्कन लगा के रख देंगे। इसे भी हम फ्रिज में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से अदरक, धनिया और मिर्च हमारी तैयार है। तो हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद प्याज के लिए क्या करना है कि एक डलिया लेंगे, उसमें नीचे पेपर बिछा देंगे क्योंकि प्याज जल्दी सड़ जाती है। और इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देते हैं डलिया में पेपर बिछाने के बाद। और उसके बाद क्या करना है कि पेपर के छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे हम और प्याज के बीच बीच में रख देंगे जिससे कि प्याज जल्दी सड़ेगी नहीं। प्याज काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह ताज़ी बनी रहेगी। और इसके बाद हम जैसे पनीर लेते हैं और आधा यूज़ करने के बाद आधा बच जाता है, तो इसे स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है कि एक डिब्बा लेंगे और उसमें हम इसे रख देंगे। डिब्बा इतना गहरा लेना है कि जिसमें ये पूरा डूब जाए। और इसके बाद हम इसमें पानी इतना भरेंगे कि पूरा पानी इसके ऊपर तक रहे क्योंकि यदि ये थोड़ा भी बिना पानी के रहता है तो जल्दी ही ख़राब होने लगता है। और इसको भी हम ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें करने से हमारे जो किचन का सामान होता है वो काफ़ी समय तक फ्रेश बना रहता है।